राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। आज हम चर्चा करते हैं, बड़ी ही विनोद कथा है। भगवान श्री राम की दोनों भुजाएं आपस में बातें करने लगी। भगवान राम की भुजाएं बातें करने लगी। जी हाँ, कहाँ पर? लंका में, युद्ध सम्रांगण में, युद्ध के मैदान में भगवान श्री राम की भुजाएं आपस में बात करने लगी। है ना बड़ी विचित्र कथा, किंतु भाव कथा है। भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध के दौरान जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण को सरसंधान करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा करके भगवान प्रभु श्री राम ने जैसे ही बाण खींचा कि अचानक दोनों भुजाओं का वार्तालाप चल पड़ा। अब देखिए आप, कितना सुंदर वार्तालाप है। यद्यपि भगवान श्री राम तो लीलाधर, लीला पुरुषोत्तम है मेरे भगवान श्री राम, उन्हें क्या आवश्यकता है? वह तो केवल काटत बड़े ही शीस समुदाय जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लोभी के हृदय में जितना उसको देते जाओ, जितना उसको प्राप्त होते जाएगा, उतना उसका और अधिक लोभ बढ़ता चला जाएगा। यह मत मान लीजिएगा कि इतना देने के बाद वह अब संतुष्ट हो जाएगा, कभी नहीं। बाबा तुलसीदास जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, काटत बड़ई शीस समुदाय जिमि प्रति लोभ लाभ अधिकाई। मरई नरि पुश्रम भयउ विशेखा राम विभीषण तनु तब देखा। लोभी के लालसा की तरह रावण के सिर बढ़ते ही जाते हैं, भगवान काटते जाते हैं और सिर जो हैं कि वो प्रकट होने से रुकते नहीं हैं। अब देखिए आप आनंद की बात, वह प्रभु लीला पुरुषोत्तम जो जानत तेह देह जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई, वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार किसकी तरफ देख रहे हैं? शंकर भगवान जो है हंस पड़े और भगवती देवी पार्वती जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? कहते हैं, उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। शंकर जी अपनी प्रिया भगवती देवी उमा से कहते हो, उमा देखो क्या घोर आश्चर्य हो रहा है। अरे लंका की ओर तो देखो, तुम दृष्टि तो करो अपनी, उधर देखो क्या चल रहा है। हाँ प्रभु देख रही हूँ। समझ भी रही हो, केवल देखते ही रहना संसार का कार्य पूर्ण नहीं कर देता। कभी कभी देखने में मामला बहुत बिगड़ जाता है, इसलिए देखने के बाद उसको समझना भी चाहिए। और जब समझ लो, समझ में आ जाए तो फिर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यही सत धर्म है। भगवती देवी पार्वती उमा से भगवान शिव महेश कैलाश पर बैठे बैठे इस चरित्र को देखते हुए कहते हैं कि उमा देखो क्या और आश्चर्य है कि काल भी जिसकी इच्छा से मर जाए वो विभीषण की तरफ देख रहे हैं कि विभीषण अब तुम ही बताओ क्या किया जाए, रावण तो मर ही नहीं रहा है। तब सुन सर्वज्ञ चराचर नायक,
प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल के। इसके नाभि कुंड में पीयूष है और प्रभु इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, इसलिए यह नहीं मरता है। तब भगवान समझ गए कि पहले अमृत कुंड को सुखा दो, अमृत कुंड सूख जाएगा तो रावण अपने आप मर जाएगा। तब भगवान ने अपने दाहिने हाथ से बाण को चढ़ा करके धनुष पर और खींचा और कान तक ले गए। उसी समय भुजाएं आपस में बात करने लगी। बड़ा सुंदर संवाद है, आप सुने। बाई भुजा, जो बाई भुजा थी, बाई भुजा दाई भुजा से कहने लगी कि अरे भैया आप बड़े बेईमान निकले, हमें आपसे यह कतई आशा नहीं थी कि आप ऐसे अवसर पर हमको धोखा दे देंगे। दाहिनी भुजा बोली कि भैया ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो हम पर? अरे भला हम और तुम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का अस्तित्व ही नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? तब बाई भुजा कहने लगी कि भैया हम समझ गए, आपको हम पहले से ही जानते थे, आज तय हो गया। क्या तय हो गया? बोले आप अच्छी अच्छी चीजों में आगे आगे रहते हो, और आज जब बड़ा भारी संकट पड़ा तो हमें आगे कर दिया। अब ये बाई भुजा कह रही है, अच्छा एक बात, जो धनुष बाण चलाते हैं, खेल खेल में चलाते हो या जो देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि दाहिना हाथ बाण को खींचता है अंगूठे से और वो कान तक चला जाता है, जबकि बायां हाथ प्रत्यंचा पे रह करके आगे की ओर होता है। यहीं से बाएं हाथ ने अपना संवाद स्थापित किया कि भैया खान पान सम्मान में सदा रहत भगवान, देख दशानन बान को तुम पीछे कियो पयान। भैया आप खाने में, पीने में, सम्मान में, सब में आगे रहते हैं। अगर किसी का तिलक करना हो तो आप सबसे पहले दौड़ते हैं, और यदि कभी हम आगे बढ़ जाएं तो समाज टोक देता है, नहीं नहीं नहीं, बाएं हाथ से नहीं, सीधे हाथ से तिलक कर। भैया किसी के चरण छूना हो, किसी से आशीर्वाद लेना हो तो आप सबसे आगे रहते हो, हम पीछे रहते हैं। अरे भैया यहाँ तक भोजन आदि भी अगर आता है तो आप उस पर टूट पड़ते हो और हम पीछे रहते हैं। बल्कि विपरीत होता है कि भोजन आप खाते हो और पकड़ते केवल हम थाली पकड़े रहते हैं। दौने में यदि कोई प्रसाद आता है तो दौना तो हमारे हाथ पे रख दिया जाता है और खाना आप शुरू करते हो। अच्छा बात भी सत्य है, अगर अपवाद छोड़ दें तो प्रायः लोग दाहिने हाथ से ही भोजन करते हैं और शुभ कार्य करते हैं। दान हो, मान हो, सम्मान हो, पूजा हो, बाएं हाथ से नहीं करते। अपवाद छोड़ दें तो बात भी बिल्कुल ठीक है। तो बाई भुजा बोली कि भैया खान पान सम्मान में सदा रहत भगवान, देख दशानन बान को सुभैया पीछे कियो पयान। बाई भुजा कहने लगी कि सब चीज में तो आप आगे रहते हो, खाने में, पीने में, भोजन में, सम्मान में, मान में और दान में, लेकिन आज दशानन के बाण को देख, दशानन बाण को तुम पीछे कियो पयान। आज जब मरने की बारी आई तो तुम कान के पीछे जाके छुप गए। भैया बहुत अच्छी बात, अच्छी मित्रता निभाते हो, कहते हो हम और तुम एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं। यही अस्तित्व है आपका, यही सदाचार है आपका। रावण के सामने हमको कर दिया, क्योंकि धनुष जब चलाते तो बायां हाथ आगे ही रहता, तो दाहिना हाथ हंस के कहने लगा नहीं 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 भैया ऐसा नहीं है, मैं तो सलाह करने आया हूं।
बाई भुजा हंसने लगी, सलाह? अरे किससे सलाह करने गए हो? बोले कान से। अच्छा सचमुच जब बाण खींचते हैं तो कान तक खींचते हैं ना? श्रवण लगी ताना, जब लगी चाप श्रवण लगी ताना। तो श्रवण के कान के पास तक भुजा बाण को भुजा लेके जाती है। तो दाहिनी भुजा कहने लगी भैया मैं सलाह कर रहा हूँ। क्या सलाह कर रहे? मन मेरो यह चाहत है कि कानन पूछूं बात, दसों शीस बीसों भुजा, हाथों एक हिस्सा। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, कान से सलाह कर रहा हूँ, मन मेरो यह चाहत है कि कानन पूछो बात, कान से मैं पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे सलाह दो, क्या करूं? दसों शीस और बीसों भुजा एक साथ काट डालूं? बाई भुजा उसी समय प्रसन्न हो गई और फिर वही एक साथ दाहिनी भुजा का कमाल देखो आप। खेची सरासन श्रवण लगी, श्रवण कहते कान को, और भुजा क्या कह रही? कानन पूछो बात। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु कालोपनी। और फिर तो आप सब जानते हैं, धरनी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहते कृत प्रभु दोई खंडा। और फिर तो देवता लोग जय जयकार करने लगे। जय कृपा कंद मुकुंद दुंद हरण शरण सुख प्रद प्रभो, फल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। रावण मर गया। तो हम भी अपने जीवन की इन दोनों समस्या और समाधान रूपी भुजाओं का तालमेल मिला करके और अपने जीवन की अनंत समस्याओं रूपी रावण को हम नित्य वध कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जय राम जय जय